योर पार्टनर्स करेंट फीलिंग्स एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। ठीक है गाइज, यही आज का टॉपिक रहेगा रीडिंग का। और हम आपकी भी करेंट फीलिंग्स लेंगे और आपकी म्यूचुअल एनर्जीज भी लेंगे। ठीक है गाइज, तो बहुत सारे लोगों ने थर्ड पार्टी के रीडिंग लेने के लिए रिक्वेस्ट की है, वो मैं कभी और लूँगी। लेकिन आज मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, म्यूचुअल एनर्जीज भी हम चेक करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। ओके गाइज, so stay positive guys, and yes, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. Okay, so chalo, you can think about your person, and now let me begin the reading. So आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए करेंटली क्या है? तो आपके पार्टनर अभी आपके साथ एक रीस्टार्ट चाहते हैं और एक ये एक्चुअली उन लोगों के लिए ये रीस्टार्ट का कार्ड आया है जो सेपरेशन में है। तो जी हाँ, वो आपके साथ एक रीस्टार्ट चाहते हैं। सेकंड कार्ड द हायरोफेंट। तो अभी उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही जेन्युइन है और वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहेंगे। वो कमिटमेंट किस किस्म का है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जी हाँ, वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। आपके साथ उनको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ उनकी लाइफ एकदम ऐसे लगता है जैसे उनकी जो उनकी लाइफ चल रही है जिसमें बहुत ज़्यादा टर्मोइल है और बहुत परेशानियों में है, और जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है। तो आपका थॉट ही उनको एक एक ऐसा फील कराता है जैसे कि उनकी लाइफ में एक होप आ गई है। तो बेसिकली वो आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं। 9 ऑफ कप्स, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं, आप उनके ड्रीम कम ट्रू हो सकते हैं। तो करेंटली वो आपको इसी तरीके से व्यू कर रहे हैं। आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड भी है, हो सकता आप या आपके पार्टनर जो भी हैं वो अट्रैक्टिव लुकिंग है और आपके पार्टनर अभी आपकी तरफ काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टेड हैं। तो ये तो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छे से याद है कि आपने अपने आप को किस तरीके से टफ़ टाइम में भी बहुत ग्राउंडेड रखा, और आप किस तरीके से घर या आपका ऑफिस भी अगर होगा या फिर आप कोई बिज़नेस भी करती हो तो आप किस तरीके से वो सारी चीज़ें मैनेज करती है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें आपकी बहुत पसंद है। शायद आप जो लॉयल है उनके लिए, तो वो जो लॉयल्टी है आपकी उनके लिए वो उन्हें बहुत पसंद है और वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और ये सारी क्वालिटीज़ उनको आपकी बहुत पसंद है। इसी वजह से वो आपके साथ एक रीस्टार्ट चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके साथ उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में एक होप आ गई है, उम्मीद आ गई है, खुशियाँ आ गई हैं। आपके साथ हो सकता कुछ नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, और यस, आप उनकी ड्रीम कम ट्रू हो और वो आपसे वैसे भी अट्रैक्टेड है। आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है जिससे वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो आपकी पर्सन की फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, लेकिन ये जो बॉटम की एनर्जी आई है 8 ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब ये है जो करेंटली जिस सिचुएशन में है वहाँ पे वो फंसे हुए हैं। तो अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो हो सकता है कि उनकी आप अगर किसी मैरिड से डील कर रहे हैं तो हो सकता है वो अपने स्पाउस से काफ़ी ज़्यादा उनका डर है, उनका खौफ है, और यस, आपके साथ स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट करूं तो कैसे करूं। और आपके साथ बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में हैं, बहुत सारा उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन उन्हें सिर्फ अभी ये पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कहीं टाइड अप है
जहाँ से वो उनका निकलना थोड़ा मुश्किल है ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता काफ़ी कमिटमेंट है उनके लाइफ में, ये कमिटमेंट का कार्ड है। तो हो सकता है उनके घर पे कोई न्यू बेबी बॉर्न हुआ है उसका प्रेशर होगा, या फिर कोई सेलिब्रेशन चल रहा है उनके घर पे, या फिर कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई बातचीत चल रही है। तो बेसिकली बहुत बहुत ही कोई सीरियस चीज़ें उनके लाइफ में चल रही है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस। कई लोगों से उनका शायद कोई झगड़ा भी हो रहा होगा, या फिर कुछ ईगो प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी बेसिकली उनके लाइफ में चल रही हैं। बहुत सारे उनके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं जो उन्हें पूरे करने हैं, कंप्लीट करने हैं, जो किए बगैर वो शायद आपकी तरफ आना ठीक नहीं समझते हैं। तो जब तक ये सारे ड्रीम्स और डिज़ायर्स उनके लाइफ के कंप्लीट नहीं होते, तब तक वो उसी सिचुएशन पे अपने आप को ऐसा ही फील करेंगे। आपको पसंद तो करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, नो डाउट, इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। आप ही के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। आपकी सिर्फ याद ही उनके लाइफ में एक बड़े से 440 वोल्ट का जो बल्ब होता है ना, वैसे टाइप की लाइट उनके लाइफ में ला देती है। आप हैं तो आपकी सिर्फ याद, आपकी एक आपका एक छोटा सा मैसेज भी उनको लाइफ में एक ब्राइटनेस ला देता है, और उन्हें एक ऐसी अननोन और एक स्ट्रेंज सी एनर्जी देता है जिससे वो एक चार्ज अप हो जाते हैं। तो बेसिकली वो वैसा ही फील करते हैं, लेकिन वो अभी बहुत मजबूर है, अभी वो कुछ नहीं कर सकते। तो उनका अगर एक्शन की बात करें तो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपके लिए, आपके पास आना भी चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो अभी कहीं टाइड अप है। ठीक है, तो ये तो एनर्जी थी आपके पर्सन की आपके लिए। अभी हम ये देखेंगे कि आप किस तरीके से फील करते हैं आपके पर्सन के लिए। ठीक है, एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है गाइस, तो आप देख लीजिएगा ये कैसे आपके साथ रेजोनेट हो रही है। तो अभी हम ये देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। आपकी पर्सन की फीलिंग्स तो हमने देख ली, ठीक है ना गाइस। तो व्हाट आर योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पर्सन, हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है उनके पर्सन के लिए। यस गाइस, स्टे फोकस्ड। So our viewers feelings for the person. आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है अपने पर्सन की तरफ। आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आसमान से उतरा हुआ एक राजकुमार है, या फिर आसमान से उतरी हुई एक राजकुमारी है, ऐसा ही आपको ऐसा लगता है। तो आप बेसिकली उनके कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी से की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपको उनका थॉट ही ऐसा लगता है कि उनका थॉट आपके अंदर एक एनर्जी चार्ज कर देता है, आपको वैसी फीलिंग्स आती है। और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि आपका नाम उनके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं। आपको एक वो यू टेक दैट प्राइड इन दैट कि येस आई एम कनेक्टेड टू माई पर्सन। तो वो फीलिंग आपको आती है। आप बेसिकली या तो अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, या फिर आप इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई चीज़ अपनी लाइफ की है, आपका कोई गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। तो उसके लिए आप अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे मिलते हैं ऐसे ऑप्शंस जहाँ पर आपको कोई कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार होता है, आपके साथ लॉन्ग टाइम के लिए भी तैयार होता है, लेकिन आपका फोकस कहीं नहीं रहता। आपका फोकस सिर्फ इसी इंसान पे रहता है। तो आप बेसिकली सिर्फ आप अपने पर्सन की ही बारे में सोचते हैं, और उन्हीं से कनेक्शन डेवलप करने में या फिर इम्प्रूव करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। यही दिख रहा है इस कार्ड से। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स से ऐसा लग रहा है कि आपको पास्ट में काफ़ी इसी रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ ऐसी बातें सुनने में मिली है, या फिर एक्सपीरियंस की है आपने, जिससे आपका मन जो है वो थोड़ा अभी बहुत पक्का सा हो गया है। आपने
आपने बहुत कुछ अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में दिया था। आप बहुत ज़्यादा लॉयल भी रहे हैं, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड रहे हैं अपने पर्सन के साथ। आपने बहुत पेशेंटली भी हैंडल किया अपने पर्सन को। सारा दिन रात आप जैसे उन्हीं की खुशियों के लिए अपनी सारी एनर्जी को लगा दिया करते थे, और बदले में शायद आपको उतना वैसा रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता था, या फिर बिल्कुल ही नहीं मिलता था। बहरहाल जो भी चीज़ हो, आपका वो प्रीवियस एक्सपीरियंस ही है जिसने आपको इस एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। यानी आप अभी अपने पर्सन को प्यार तो ज़रूर करते हैं, आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आप उनके लिए काम भी करना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में आप दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन आप किसी भी किस्म का नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करना पसंद करोगे। यानी आपने एक दायरा सा फिक्स कर लिया है कि अब की बार अगर कुछ हो तो मुझे सॉलिड कमिटमेंट मिलना चाहिए, या फिर मेरी वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, या फिर मुझे वो प्यार मिलना चाहिए जिसे मैं डिज़र्व करती हूँ। या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल ज़िंदगी को व्यू करते हैं, रिलेशनशिप्स को व्यू करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रीवियस एनर्जीज थी वो बहुत नादानों वाली थी, और आप बहुत इमेच्योर टाइप से बिहेव करते थे। आप बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाया करते थे, छोटी सी बात में आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता था, और आप अपने एक्साइटमेंट जो है वो डिस्प्ले भी कर देते थे। तो वो सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं जो है वो अरेस्ट कर रहे हैं, और उस चीज़ को आप डिस्प्ले नहीं कर रहे हो। आप खुद में ही आप बहुत सारे चेंजेस ला रहे हो, आपने खुद के लिए ही बहुत सारे रूल्स जो हैं वो सेट कर लिए हैं। ये आपको ये जो चेंज जो आप में आया है, ये आपको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो आपने बहुत इमेच्योर वे में लिए थे, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी से ये भी लगता है कि पास्ट में अगर आपकी लाइफ में अगर आपको ऐसा किसी किस्म का शक था कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई आ गया था, कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, तो आपको वो बात से आप हर्ट हुए थे, और आपका जैसे ऐसा लग रहा है कि आप अभी इस किस्म की अगर कोई थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में आती है तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि आपके साथ ऐसा कोई ऑप्शन जैसा आपको ट्रीटमेंट मिले। ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लेडी वैसे ही होती है। ये कार्ड दोनों एक साथ आ गए। तो आप बेसिकली इस रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म देखते हैं, आप यूनियन देखते हैं, आप फैमिली देखते हैं इनके साथ, आप कमिटमेंट देखते हैं इनके साथ, और आप वो टुगेदरनेस देख रहे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, और आप एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। आपको कोई जल्दी नहीं है, आप बहुत पेशेंटली उस चीज़ को हैंडल भी करना चाहते हैं, और पेशेंटली उस चीज़ की तरफ आप बढ़ भी रहे हैं। आप बहुत स्लो हैं लेकिन आप स्टेडी हैं। तो आपका रिलेशनशिप उनके साथ जो भी था वो स्लो ज़रूर था लेकिन स्टेडी था। आप उनके साथ डिसकनेक्टेड भी रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं फिज़िकली डिसकनेक्टेड थे, जोग्राफिकली आप अवे थे, लेकिन मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली यू आर ऑलवेज टुगेदर। ये वही कार्ड बता रहा है। और एक लास्ट, अभी फ़िलहाल आप लोगों के बीच में काफ़ी कॉन्वर्सेशन हो रहा है। वो कॉन्वर्सेशन काफ़ी हैप्पी भी हो सकता है, वो कॉन्वर्सेशन काफ़ी शार्प, क्लियर एंड कैंडिड भी हो सकता है, और हो सकता है कि आप अपने दिल की बात अभी खुल के आप अपने पर्सन से कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। उस दिली बातों में आपकी मैच्योरिटी लेवल दिखाई दे रही है, और इसमें ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। कभी आप इस एनर्जी में आ जाते हैं तो कभी आप इस एनर्जी में आ जाते हैं, तो कभी आप उनको ल्योर करने की कोशिश करते हैं, कभी आप उनको सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और कभी आप उनके साथ बहुत प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट टाइप की बातें करते हैं। और ये दोनों की चीज़ में आप काफ़ी अच्छा बैलेंस बैठा रहे हैं। यानी आपको टाइम का अंदाज़ा आपको मालूम है किस वक्त पे कौन सा तीर छोड़ना चाहिए। तो बेसिकली आप बहुत ही इंटेलिजेंटली इस रिलेशनशिप को अभी हैंडल कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, बहुत अच्छी बात है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो है द वर्ल्ड की। द वर्ल्ड की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आपको अपने लाइफ में हर वो चीज़ चाहिए, या हर वो खुशी चाहिए,
हर वो कंफर्ट चाहिए जिसकी आपको ऐसा लगता है कि आप हकदार हो, और वो सारी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपकी शायद डिमांड ये होगी, क्योंकि ये डिमांड वाला कार्ड है। तो हो सकता है यू आर लुकिंग फॉर ऑल द कंफर्ट्स एंड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ फ्रॉम योर पर्सन। तो ये आप उनसे डिमांड कर रही है या आप उन्हें देंगे, आई डोंट नो। या फिर आप बहुत कंप्लीट फील करती हैं उनके साथ, आप उनके साथ ट्रैवल करना चाहती हैं, और आप ट्रैवल का जो कार्ड है, ये देश विदेश में ट्रैवल करना चाहते हैं आप साथ में, और आप उनको अपने आप को एक कंप्लीट सा फील करती हैं जब आपको लगता है कि आप उनके साथ हो। आप अपने आप को काफ़ी सेफ भी महसूस करती है, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी उन्हीं से शुरू हुई और उन्हीं में ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली आप बहुत 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 ज़्यादा डिवोटेड और कमिटेड हैं अपने पर्सन की तरफ। बॉटम की एनर्जी जो आई है, ये तो बहुत ही वंडरफुल एनर्जी है। ये एनर्जी मुझे हमेशा से अच्छी लगी है। द फूल एक ऐसा होता है कि देखिए, होता क्या है कि जैसे जब हम ऊपर वाले का सजदा भी करते हैं या फिर उसके चरणों में जाते हैं और उससे कुछ मांगते हैं, तो हमें हमेशा एक बौना बन के, एक अदना बन के, एक ड्वार्फ बन के उससे गुहार लगानी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आप अपने उस घमंड, उस ईगो को जिस तरीके से छोड़ आते हैं कहीं और ईश्वर की ओर सिर्फ हाथ जोड़ कर मांगते हैं, वो भी हक से मांगते हैं, और आपको मांगते हुए ज़रा भी वो नहीं लगता कि मैं मांग रहा हूँ। यानी वहाँ आपका ईगो जैसा कोई चीज़ जो है वो तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। ईगो जैसा जैसे कोई वर्ड ही नहीं होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है जब आप रूबरू होते हैं ऊपर वाले से। ठीक है, तो आप उसी एनर्जी के साथ अपने पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। यानी आपका अगर कोई प्रीवियस ईगो होगा या फिर कोई क्लैशेस होगी, कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपके दोनों के बीच में, तो वो सारी चीज़ों को आप बिल्कुल ठंडे बक्से में डाल के उसको कहीं फेंक देना चाहते हैं, और एक बहुत ही खुले मन से और बहुत ही ओपन और क्लियर हार्ट से, प्योर हार्ट से आप अपने पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत ही वंडरफुल एनर्जी है। तो जी हाँ, आपका तो आपके पर्सन के लिए जो एक जज्बा है वो बहुत कमाल का है, और आप उनको अपनी ज़िंदगी का हीरो मानते हैं, और ये वही एनर्जी दिखाई दे रही। तो इसके साथ ही ये रीडिंग यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन हमने कहा था हम म्यूचुअल एनर्जी लेंगे, तो म्यूचुअल एनर्जी भी एक बार देख लेते हैं क्या है आप दोनों की। दो ही कार्ड लेंगे। आप दोनों एक्चुअली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते। कल भी म्यूचुअल एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स ही आया था। तो जी हाँ, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही कंपैशनेट हो, बहुत लविंग एंड गिविंग एनर्जीज़ हैं आपको एक दूसरे के लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल हो सकता है आप दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को अपना प्यार जो असली में है, जिस किस्म की फीलिंग्स हैं आपके दिल में उनके, अभी तक आपने शायद एक्सप्रेस नहीं की है, तो आप वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उनसे, ऐसा दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पर एक छोटा सा कैच यहाँ आ जाता है कि यहाँ पर जो आपको पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस आए थे इस चीज़ को लेकर, उस चीज़ का थोड़ा सा खटका आपके दिल में है, उनके भी दिल में है। तो हो सकता कुछ कंप्लेंट्स उनको भी है आपसे और आपको भी है उनसे, लेकिन वो कंप्लेन आपकी एनर्जी, ये जो है, ये दिस एनर्जी इज़ ऑलवेज बिगर देन दिस एनर्जी, दिस कार्ड इज़ ऑलवेज heavier than this card, this card is has got more weightage than this card। तो आपका ये जो है, ये आपके प्यार के आगे जो है वो बहुत कम हो जाता। तो आप अभी इस पॉइंट इन टाइम पे ये सारे कंप्लेंट्स जो आपको हैं एक दूसरे के लिए, या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में होता है जिसकी वजह से एक अनहेल्दी सा कंपटीशन जो है आप दोनों के बीच में जो डेवलप हुआ था, वो जो है उसके ऊपर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत हावी हो रही है, वो डोमिनेट कर रही है। तो बेसिकली आप ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और जो भी आप दोनों के एक दूसरे के लिए जो भी एक ईगो जो आप दोनों का है, एक दूसरे को जो रोक रहा था, वो कहीं ना कहीं आपका छूट रहा है पीछे, और ये प्यार आपका उमड़ रहा है एक दूसरे के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार सी एनर्जी आई है। तो जी हाँ गाइस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, ताकि ये रीडिंग आपके साथ हकीकत में मैनिफेस्ट हो जाए। तो येस, कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट दैट यू क्लेम दिस रीडिंग, एंड येस, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स
those who are liking the videos and taking out their time to write down those lovely comments. मेरे को आपके सारे कमेंट्स बहुत पसंद आते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के क्यों ना हो, मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा थैंक यू, बहुत सारे बेस्ट विशेस एंड गुड लक फ्रॉम द यूनिवर्स। सारे न्यू व्यूअर्स को बहुत 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 स्वागत। आप हमारे परिवार का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। और जी हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा और ऑल के ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। ठीक है गाइस। और इसके पहले कि मैं आपको टाटा बाय बाय बोलूँ, प्लीज़ आप लोग अपना बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स। एंड यस गाइज, मेरे को अभी 4-5 कॉल्स आए थे जिनमें लोगों ने शायद पर्सनल रीडिंग के बारे में कहा था, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैसेज के थ्रू आप मुझसे बने रहिएगा, कॉल प्लीज़ मत करिएगा। मैसेज के थ्रू आप लिख सकते हैं कि आपको शॉर्ट रीडिंग चाहिए, 1 क्वेश्चन वाली रीडिंग चाहिए या डिटेल रीडिंग चाहिए। ठीक है, अभी डिस्काउंटेड प्राइस में भी चल रही है रीडिंग, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलो फिर मैं आपसे फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।